सरकारी भाई वो छोड़िए, फुकरे मूवी देखी है आपने? हाँ देखिए। वो जो लोंडा था हन्नी, उसने अपने दिल की बात लड़की तक कैसे पहुंचाई थी? पतंग पे लिख के। और पतंग उसके घर तक कैसे पहुंची? तो सरकारी भाई ये चीजें उड़ाना ना आप इतना आसान मत समझिए। ये जितनी भी चीजें होती है ना, रॉकेट उड़ाना, प्लेन उड़ाना, कबूतर उड़ाना, ऐसी चीज है कि ध्रुव राठी बनाए तो पूरा का पूरा कोर्स बना दे इस पे और अपने चैनल पे बेच भी दे। और भारत सरकार, मोदी जी अगर मुझे सपोर्ट करे, ट्रम्प का लगा हुआ टैरिफ आधा कर दूं। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। भारत सरकार सपोर्ट करे तो खींच मार मार के पूरा पीओके भारत के अंडर में लिया हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरकारी। स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। 15 अगस्त का टाइम है, देश हुआ था आज़ाद। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, स्वागत करिए इनका, बल्लू पतंगबाज। तो कैसे हैं भाई आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। लेकिन यहाँ आके ना मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यार कितना नुकसान करवा लिया मैंने अपना, हद है यार। नुकसान? कैसा नुकसान? अरे भाई नुकसान क्यों नहीं है यार, नुकसान ही नुकसान है। हाँ लेकिन नुकसान है क्या, जरा बताएंगे? अभी जो मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर इतने पेचे लड़ रहे होंगे, पतंगे कट रही होगी, कौन लूटेगा उन्हें? है तुम लूटोगे? मुझे ही लूटनी है ना भाई। कटी पतंग तेरा कौन सा रंग? लाल। मैंने भी खेला है गेम बचपन में ये। नहीं नहीं, काली। मुझे बड़े होने के बाद पता चला कि इंडिया में जितनी भी कटी पतंग होती है ना बड़े भाई, काली होती है। देखिए यहाँ डबल मीनिंग बात ना कीजिए। अबे भाई मैं कटी पतंग की ही बात कर रहा हूँ। एक तो गंदा मीनिंग खुद निकाल रहे हो, ऊपर से नुकसान करवा रहे हो, वो अलग है। छोड़ो, चलो ये बताओ कि आप ये पतंगे लूटते क्यों हैं? मार्केट में तो इतनी पतंगे मिलती हैं, सस्ती ही मिलती है, खरीदते क्यों नहीं है? वाह रे डेमोक्रेसी। यहाँ नेता लोग निगम लूट रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लूट रहे हैं, स्टेट के साथ साथ पूरा देश लूट रहे हैं, उनसे तो कोई सवाल नहीं कर रहा। हम यहाँ पतंग लूट रहे हैं तो तुम्हारे बड़े चरमुन्ने काट गए। देखिए मेरा मतलब ये है कि आप पतंग लूटने के लिए ऊपर देख के बस भागते रहते हैं। तो अगर आप रोड वगैरह पे होंगे, गलती से आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो बस मैं तो बस सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। अरे यार आपने एक बात बताओ पहले, अभी आपने ना मेरा इंट्रो दिया तो आपने क्या नाम लिया मेरा? बल्लू पतंगबाज। सिर्फ बल्लू क्यों नहीं बोला आपने मुझे? अगर मैं सिर्फ बल्लू बोलता तो हमारी ऑडियंस को पता कैसे लगता कि हमारे गेस्ट आज कौन है, इसलिए बल्लू पतंगबाज बोला। अरे वही तो, यानी पतंगबाजी हमारा पहचान है, हमारे प्रोफेशन है पतंगबाजी है। हाँ वही मान लो। हाँ तो सरकारी जी, जब हमारा प्रोफेशन ही पतंगबाजी है तो क्या झांट कमाई होती है ऐसे प्रोफेशन में? कहाँ से खरीदे हम पतंग? हैं कहाँ से खरीदे? पता है आपको आज के टाइम पे एक अच्छी से अच्छी पतंग कितने रुपए की आती है? 15 से 18 रुपए की एक बढ़िया पतंग आती है आज के टाइम पे। है कहाँ से लाए हम? तो हम लूटते हैं। हाँ तो अगर इतनी ही दिक्कत है इस प्रोफेशन से तो यार प्रोफेशन चेंज कर दो। हाँ भैया तो एक काम करो, कर दिया चेंज, बुला लो किसी और को। ठीक है, मैंने कर दिया प्रोफेशन चेंज। वैसे भी यहाँ बैठे बैठे नुकसान ही हो रहा, मैं चला, भाड़ में जाओ। अरे सुनो तो, बुरा क्यों मान रहे हो? तो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप बल्लू से बल्लू पतंगबाज बने कैसे। तो मेरी स्टोरी, मेरी हिस्ट्री जानना चाहते हो आप मतलब? हाँ जी हाँ। छोटा था बहुत, तो बचपन में बहुत छोटा था। पतंग का तो कुछ अता पता ही नहीं था कि पतंग होती क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है पतंग, पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो एक दिन मम्मी कपड़े धो रही थी, यही कुछ टाइम चल रहा था 15 अगस्त के आसपास का। तो मम्मी ने कहा जाओ बल्लू, छत पे जाओ और ये कपड़े सुखाओ। जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी ने आपको कपड़े सुखाने भेज दिया? तुम्हारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी माँ ने बचपन में हमें कपड़े सुखाने भेज दिया है? अबे आज के टाइम की तरह ढिल्लू बच्चा समझा है क्या? अब बचपन से सारे काम किए हैं मैंने। उस टाइम अगर मेरी माँ ने कपड़े सुखाने के लिए बोल भी दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? बचपन से लेके आज तक सारे काम किए हैं मैंने। सिलेंडर भी यहाँ तक खुद अकेला बदल देता था, चेंज कर देता था। बस अपने बाप की तरह नदी पार करके स्कूल नहीं गया हूँ मैं, बाकी सारे काम किए मैंने। हाँ जैन जी। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? क्या मैं भटका रहा हूँ मुद्दे से? साले प्लास्टिक के मांझे की तरह ऐसा काटूंगा ना, दूसरा छोर हाथ में नहीं आएगा तेरे। आप अपनी कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ तो जब छोटे थे तो कपड़े सुखाने गए, तो यही कुछ 15 अगस्त का टाइम चल रहा था। तो जैसे ही कपड़ा सुखाने के लिए हम छत पे गए तो मैंने आसमान में देखा, इसकी माँ का इतने बड़े बड़े चमगादड़। भाई मैं तो देखते ही डर गया, मैं समझ गया कि भाई आज तो मौत निश्चित है। मैं नीचे भागता हुआ गया, मैंने मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ, इतने सारे चमगादड़ हैं। मैं तो डर ही गया एकदम। तो फिर? फिर मेरी मम्मी ने मेरे को 2 झापड़ वहीं खींच के लगा दी।
झापड़ क्यों लगाया? अरे वो मैंने धुले हुए कपड़े सारे नीचे गिरा दिए ना जमीन पे, अब वो दोबारा से धोने पड़ेंगे मम्मी को, तो मम्मी ने गुस्से में लगा दी 2 झापड़। ओह हाँ। तो मम्मी ने बताया मुझे कि बल्लू, ये जो है ये चमगादड़ नहीं है, इसको बोलते हैं पतंग, और ये पतंग सब लोग उड़ाते हैं। तो ये सुन के कैसा लगा आपको? सरकारी भाई ये सुन के तो मुझे एकदम ऐसा लगा, साला सर एकदम चक्कर खा गया, दिल पतंग के साथ टक्कर खा गया। साला हम भी सोच लिए कि साला वहीं चोट हम भी उड़ाएंगे। तो आपने अपनी जिंदगी की पहली पतंग कैसे उड़ाई? कैसे उड़ाई या पहले कैसे खरीदी? ओह, तो कैसे खरीदी आपने अपनी पहली पतंग? हाँ, जिंदगी की वो पहली पतंग मैंने खरीदी, और बड़ी मुश्किल से खरीदी, क्योंकि माँ तो सिर्फ 1 ही रुपया देती थी। तो कैसे खरीदी? बाप की पॉकेट मारी, फिर? बाप ने फिर तेल वाले डंडे से हमारी मारी, और फिर वो पहली पतंग हम उड़ा भी नहीं पाए। क्यों? उड़ा क्यों नहीं पाए? तो सरकारी भाई ये चीजें उड़ाना ना आप इतना आसान मत समझिए। ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये रॉकेट उड़ाना, प्लेन उड़ाना, कबूतर उड़ाना, ये सब जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल काम है पतंग उड़ाना। मतलब पतंग उड़ाना एक ऐसी चीज है कि ध्रुव राठी बनाए तो पूरा का पूरा कोर्स बना दे इस पे, और अपने चैनल पे बेच भी दे। क्या बात कर रहे हो यार? झूठ नहीं बोल रहा मैं। सॉरी, मैथ, साइंस, ज्योमेट्री सब घुस जाती है उसमें। मतलब पतंग उड़ाने का पूरा प्रोसेस विज्ञान पे आधारित है, विज्ञान पे। मतलब सारे फॉर्मूले हो जाते हैं इसमें। हाँ, तो पतंग उड़ाने में सबसे पहला काम क्या होता है? पतंग उड़ाने में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है पतंग के कन्ने बांधना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम भी यही होता है, कन्ने बांधना। अगर तुम्हारी पतंग के कन्ने ठीक से नहीं बंधे तो, तन्नू डेट पे नहीं जाएगी फिर। एक सेकंड, ये पतंग के कन्ने बांधने में तन्नू बीच में कहाँ से आ गई? जब सरकारी भाई मुझे कन्ने बांधने आए थे तब तो मेरे साथ तो तन्नू ही डेट पे गई थी। हो सकता है तुम्हारे साथ कोई और लड़की जाए। मतलब अगर कन्ने बांधने आ जाएं तो लड़कियां डेट पर चल देती है? कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। लाल। यही तो मार खा रहे हैं ना बड़े भाई, सब काली है इंडिया में। फिर वही अश्लील बात। सरकारी भाई वो छोड़िए, फुकरे मूवी देखी आपने? हाँ, देखिए। वो जो लोंडा था हन्नी, उसने अपने दिल की बात लड़की तक कैसे पहुंचाई थी? पतंग पे लिख के। और पतंग उसके घर तक कैसे पहुंची? कैसे पहुंची? क्योंकि कन्ने ठीक बंधे थे उस पतंग के। अगर कन्ने ठीक ना बंधे होते तो पतंग उस लड़की के घर की बजाय बगल वाली आंटी के घर में जाती, और वो मैसेज पहुंच जाता आंटी के पास। फिर आंटी अपने पति से शिकायत लगा दी, और उसका पति आता, फिर मार लाठी गांड तोड़ देता। मतलब अगर पतंग के कन्ने अगर ठीक ना बंधे हो ना, तो टूटने का भी रिस्क है। अच्छा, समझ गया। तो कैसे बांधते हैं कन्ने? ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि कई तरह के कन्ने होते हैं ना, कम से कम नहीं तो 16 तरीके के कन्ने बांधे जाते हैं भारत में, और वही कन्ने डिसाइड करते हैं पतंग की फ्लाई, पतंग की डायरेक्शन, पतंग कितने ठुमके लेगी। अगर कन्ने ठीक तो पतंग ठीक, अगर कन्ने गलत तो गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, बस पतंग गोल गोल ही घूमती रह जाएगी। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर आपके कन्ने बिल्कुल ठीक हो तो क्या क्या कर सकते हैं आप एक पतंग से? अगर मेरी पतंग के कन्ने ठीक बंधे हों, और भारत सरकार, मोदी जी अगर मुझे सपोर्ट करे, तो एक पतंग की ऐसी खींच मारूं, ट्रम्प का लगा हुआ टैरिफ आधा कर दूं। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। भारत सरकार सपोर्ट करे तो खींच मार मार के पूरा पीओके भारत के अंडर में लिया, और हानिया आमिर तक अपना नंबर पहुंचा दूंगा। क्यूट है। हानिया आमिर? यार देखो, अगर नंबर पहुंचाना ही है तो मेरा नंबर पहुंचा दो। तो आप एक काम करो, जो वहां तक का जितना मांझा लगेगा उसके पैसे दे दो, आपका नंबर पहुंचा देता हूँ। तो अभी आप अपना कैसे पहुंचा रहे थे? साले तो नशा वसा करके बैठा है क्या? मैंने पहले ही नहीं बोला अगर भारत सरकार सपोर्ट करेगी तब ये करूंगा, वरना मेरी क्या औकात, मैं खुद तो एक पतंग लूट के उड़ा रहा हूँ, है मेरे पे कहां से आएगा इतना पैसा? साले मारूंगा, मार मार के नशा उतार दूंगा। ठीक से बात कर ले मेरे से। तो बल्लू जी, आपने बताया कि कन्ने पतंगबाजी में बहुत जरूरी हैं, तो अब आप बताइए कि पतंगबाजी करने के लिए ये मांझा कितना जरूरी होता है? मैं मांझे का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और मांझा जो होता है ना वो आपकी औकात डिसाइड करता है। एक सेकंड, मांझा किसी की औकात कैसे डिसाइड कर सकता है? अब मान लो सरकारी भाई कि आपके पास है मांझा अच्छा, लेकिन आप वो घर से गरीब, गरीब समझते ना, गरीब,
तो कितना ही अच्छा मांझा रख लो, नीचे सद्दी तो रखनी पड़ेगी ना पतंग बढ़ाने के लिए। तो अब मान लो आपने मांझा पतंग उड़ाई और पतंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी और किसी साले ने सद्दी वाले एरिया से ही पतंग काट दी, तो पतंग तो कटी कटी मांझे की गई अलग। तो इसीलिए अब जो साला घर से अमीर होता है ना, जिसकी औकात होती है, उसकी पतंग रहती है हाइट पे, और साला पूरा चड़खड़ाई मांझे का होता है, उसे सद्दी का डर ही नहीं, वो सद्दी रखता ही नहीं। मतलब काफी महंगा खेल है ये पतंगबाजी। हाँ, गोश्त तो खाली पीली बदनाम है, असली भोकाल जो है वो तो पतंगबाजी का ही है। हाँ तो आप भी तो गरीब हैं, आप भी पतंगे लूटते हो उड़ाते हो, तो ये मांझा कहाँ से लाते हो, सबका इकट्ठा करते हो क्या? यही तो खूबसूरती है ना सरकारी भाई इस पतंगबाजी की, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है वहां से तो पतंगबाजी की शुरुआत होती है। डायलॉग मत मार साले गरीब, जो पूछ रहा हूँ वो बता। अरे भाई, लंगड़ का नाम सुना है आपने? लंगड़, ये क्या होता है? हम गरीबों की पतंगबाजी में ना बड़े भाई, मेन हथियार ही लंगड़ होता है। जरा बताएंगे इसके बारे में, आखिर क्या है आपका ये हथियार लंगड़? हम क्या करते हैं, एक मीडियम साइज का छोटा मोटा सामान या कोई पत्थर लेते हैं, उसका वेट मतलब ज्यादा हल्का ना हो ना ज्यादा भारी हो। अच्छा फिर? फिर इसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के मांझे से उसको बांधते हैं और चुपचाप ना ऐसे बैठ के अपनी छत पे देखते हैं कि आज साला आसमान में पेचे काट कौन रहा है। उस पतंग को हम देखते रहते हैं। अच्छा, और ये सब क्यों देखते हैं आप? आसान है, अब जो साला ज्यादा पेचे काट रहा है उसके पास है मांझा बढ़िया, उसका है मांझा एकदम बेस्ट। अब सबसे ज्यादा पेचे काट रहा है तो उस पे हम डालते हैं लंगड़, और साले की पतंग और मांझा दोनों अपने अंडर। ये चड़कड़ा देख रहे हो आप? लंगड़ मार मार इतना कमाया है लंगड़। अच्छा फिर अब हम ही हैं पूरे आसमान के राजा और हमारे पास ही है मंजा, तो बस उसके बाद हम पतंग उड़ाते हैं। अच्छा, तो ये जो मांझे होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? मांझे मांझे तो बहुत तरीके के होते हैं, 16 डोर, 32 डोर, कांच का मांझा और प्लास्टिक का मांझा, बारूद का मांझा, पांडा, मुर्गा छाप, बीड़ी छाप, खींच का मांझा, ढील का मांझा, और वो नोरा फतेही। नोरा फतेही? हाँ सर, नोरा फतेही। अगर धूप ज्यादा हो, गर्मी फुल तेज लग रही हो सर, तो वही मांझा बेस्ट है सर, ट्वर्क करता है ट्वर्क। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप बस उस मंजे को हाथ में लेके ना बस इतना ही कह दो सर, हाय गर्मी। वो मांझा अपने आप ही हिल हिल के सबकी काट देगा सर। हाँ सर, हाय गर्मी, धिच्चक 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 सबकी बत्तख बना देगा सर वो मांझा। तो अभी आपने देखा होगा ये जो डॉग्स वगैरह हैं इनको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं इनको दिल्ली से हटाया जाए। मतलब एनिमल्स पे कितना अत्याचार हो रहा है। और जो आप ये पतंग उड़ाते हैं, आपका ये मांझा वही सेम अत्याचार बर्ड्स के साथ नहीं करता? खंभों में, पेड़ों में, इतनी जगह पे आपका मांझा उलझा हुआ रहता है जिसमें बर्ड्स वगैरह आके अटक जाती हैं, उनके पंख कट जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको ये पतंगबाजी छोड़ देनी चाहिए? एनिमल लवर हो सर आप। जी बिल्कुल। वैसे डॉग्स के साथ तो ये गलत ही हो रहा है, सबको ही दिख रहा है। सही बोल रहे हो आप। हम्म। आज मैं एक काम करते हैं, ये जरा ना इस बात के लिए ठीक नहीं है, आपको मैं एक जगह लेके चलता हूँ, वहां मिलता हूँ सर एकदम बेस्ट चिकन तंदूरी है, खाते हो सर चिकन आप? अरे हाँ यार, बियर के साथ पाड़ते हैं। वाह रे एनिमल लवर, आप पिछवाड़े में घुस गए एनिमल लवर हैं। ये क्या बात हुई कि एक पक्षियों को, बर्ड्स को मंजे से प्रॉब्लम हो रही है और वहीं दूसरे पक्षियों को आप ये मस्त फ्राई करके खा जा रहे हो हैं? वाह रे इंसान वाह। सॉरी, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। जाओ सर, प्रॉमिस आज से छोड़ दी पतंगबाजी, क्या ही रखा है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंसान लोग किसी एनिमल से प्यार करते हो तो कम से कम सबको एक कांटे में तो तोलो। चेंज लाना अच्छी बात है, लाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि आप एक एनिमल की परवाह कर रहे हो, दूसरे एनिमल को आप मस्त फ्राई करके खा जा रहे हो हैं। ये तो सर कोई बात नहीं हुई ना। सबको कम से कम एटलीस्ट एक जगह रख के तो देखो, वो भी तो एनिमल्स ही हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप पतंगबाजी छोड़ देंगे तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चिकन खाना छोड़ दूंगा। चलो ठीक है सर, अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। चलता हूँ मैं, ख्याल रखना सर, ठीक है।
है।